जब तक महान भक्तों का आश्रय नहीं लिया जाए तब तक हमारी भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती है, सिद्धि नहीं हो सकती है, हमारे मनोरथ सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए गोपियाँ कह रही हैं कि हंतायम अद्रि अबला हरिदास वर्यो, कि हे सखी, महान भक्तों का आश्रय ग्रहण किए बिना या उनकी सेवा किए बिना कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। हमने पौर्णमासी से ऐसा सुना है और गिरिराज गोवर्धन की महिमा को सुना है कि यह गिरिराज सभी हरिदासों में श्रेष्ठ हैं। इसीलिए हे सखी, चलो मानस गंगा के तट पर स्नान करके हम जो गिरिराज गोवर्धन के अधिष्ठात्र देव हरिदेव जी हैं उनका दर्शन करें, उनकी स्तुति करें, उनकी पूजा करें। ऐसा करने से क्या होगा, हमारी चिर वांछा पूर्ण हो जाएगी, हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि हरिदास वर्य हैं, अगर गोवर्धन हम पर कृपा करेंगे तो हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। इसी भावना से गोपियां गोवर्धन की स्तुति कर रहे हैं। जीव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि वेणु गीत के समय गोपियां गिरिराज गोवर्धन के पास ही थी, इसीलिए अपनी उंगली को दिखाते हुए कहती हैं कि देखो गिरिराज हरिदास वर्य को। इन हरिदास वर्य को अगर हम खुश कर लेंगी, इनकी पूजा करेंगी, इनका आश्रय लेंगे तो हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। तो विशेष शिक्षा है गोपियों के द्वारा। यद्यपि गोपियां नित्य सिद्ध परिकर हैं, फिर भी नर लीला के अनुरूप साधकों को शिक्षा दे रही हैं कि यदि वृंदावन में प्रवेश करना है, यदि ब्रज में रहकर राधा कृष्ण की अनुराग में ही सेवा करनी है तो ब्रज रसिक भक्तों का आश्रय लेना पड़ेगा, ये गोपियां बताती हैं। और ब्रज रसिक भक्त का आश्रय तो गोवर्धन तो हरिदास वर्य हैं, इसीलिए उनका आश्रय गोपियां लेना चाह रही हैं। तो गोवर्धन की जब कृपा हो जाएगी तो कृष्ण जो वृंदावन के कृष्ण हैं, जो ब्रज में राधा कृष्ण की उपासना है, वो हमको प्राप्त हो जाएगा। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मह तेर कृपा बिना कौन कर्म नाय, कृष्ण भक्ति दूर रहु संसार नहे छाए। कि जब तक महत व्यक्ति की कृपा ना हो, यानी श्रेष्ठ भक्त की कृपा ना हो, तब तक हमको भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कृष्ण भक्ति तो दूर रहे, हमारा ये संसार बंधन भी नहीं छोड़ सकता है। अगर महान भक्त की कृपा ना हो तो कृष्ण भक्ति तो मिलने से दूर रहा, ये संसार बंधन भी नहीं छूटेगा, ऐसा कविराज गोस्वामी कहते हैं। इसीलिए गोपियां कह रही हैं हंतायम अद्रि अबला हरिदास वर्य। अबलाह शब्द यहाँ पर आया कि मानो गोपियां कहती हैं कि हे सखी, हम सभी अबला हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा बल नहीं है, चित बल या प्रेम का बल या भक्ति का बल नहीं है, जिससे हम धैर्य, लज्जा और संसार के बंधन को तोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में उपस्थित हो सकें। ऐसा हमारे अंदर प्रेम का बल नहीं है, भक्ति का बल नहीं है। इसलिए हम सब क्या हैं, अबला हैं।
किंतु ये गोवर्धन को देखो आप, यह तो स्थावर होने पर भी प्रेम के बल से भरे पड़े हैं। इसीलिए तो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः, गोवर्धन के अंदर इतना प्रेम बल है, इतना भक्ति का बल है कि स्वयं भगवान कृष्ण अपने चरणों से जो हैं गिरिराज की शिलाओं को स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं? स्पर्श कर रहे हैं। यद राम कृष्ण, यहाँ पर राम कृष्ण शब्द आया है, तो राम का अर्थ बलराम तो होता है। गोपियां अपने भावों को छिपाने के लिए बलराम जी का नाम ले रही हैं, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विशेष रूप से वर्णन कर रहे हैं कि यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः, प्रमोदः आनंदित हो रहे हैं गोवर्धन, किनका स्पर्श पाकर? राम कृष्ण। तो राम का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर करते हैं रमणीय, जो रमण करने में निपुण है। तो ऐसे रमणीय कृष्ण के चरण कमल जब गिरिराज जी की शिलाओं को स्पर्श करते हैं तो गिरिराज जी आनंदित होते हैं, रोमांच कंप अश्रु उनके अंदर प्रकट होते हैं और उनकी शिलाएं जो हैं पिघलने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर गोवर्धन की शिलाएं क्या होती हैं? प्रेम के कारण पिघलने लगती हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरणों की छाप उन शिलाओं में अंकित हो जाती हैं। ध्वजा, कुश इत्यादि छाप जो है कृष्ण के चरणों की उन शिलाओं में दिखती है। तो ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं और गोपियां भी कह रही हैं। गिरिराज गोवर्धन इतने भाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाने का उनको सौभाग्य मिलता है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमें श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने का सौभाग्य नहीं मिलता है। इसलिए हम गोवर्धन की शिलाखंड होती तो श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से हम वंचित नहीं होती, हमें भी कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त होता। तो गोपियां भी गोवर्धन शिलाखंड बनने की कामना कर रही हैं। जैसे रसखान जी कहते हैं कि मानस हो तो वही रस खानो, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अगर मेरा मनुष्य के रूप में जन्म हो तो गोकुल में मेरा जन्म हो, अगर मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो नंद महाराज के घर में गाय बन जाऊं, अगर पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो तो गिरिराज की शिला बन जाऊं। तो इस प्रकार रसखान जी भी ऐसी भावना व्यक्त करते हैं। तो गोपियां भी यही कह रही हैं, हम तो अबला हैं, हमारे अंदर कोई बल नहीं है, लेकिन गिरिराज को देखो आप, वो तो प्रेम के बल से भरे पड़े हैं। इसीलिए तो भगवान कृष्ण उनकी शिलाओं को स्पर्श करते हैं